सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। अहमदाबाद से मैं लाइव जुड़ गया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 10वां कार्यक्रम है और मेरे साथ रामावतार पलसानिया जी और परमेश्वर कलवानिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं बताऊंगा इस कार्यक्रम की यूनिकनेस बहुत है, वो हम भाइयों पर दोनों आप पूछेंगे। फिलहाल जो भारत की सबसे लंबी लड़की है वो इस कार्यक्रम में पहुंची है। फिलहाल आप देखो, एक बार देखो आप। हाँ जी, अच्छा सिक्योरिटी आ जाओ ले लो। सिक्योरिटी पर्पज जरूरी है तो साथ में आप देखो सिक्योरिटी पर्पज को ध्यान में रखते हुए आप देखो कार्यक्रम के अंदर पूरा हर चीज़ का ध्यान रखा गया। फिलहाल आप, मैं कहूँगा कैमरामैन अमित ने कहूँगा चुकरते घूम जाओ, आइए चुकरते घूम को दिखा दे। फिर हम दोनों बंधु आप पूछेंगे पलवानिया और कलसानिया भाई पे। ये आप देखो फिलहाल भारत की, नीचे तो ऊपर तक दिखा दे भाई, भारत की सबसे लंबी लड़की। और भी बहुत सारी यूनिकनेस है। और फिलहाल आप देखो कैमरा उड़ान ले आओगे। पलसानिया जी, कलवानिया जी मेरे साथ मौजूद है। राम राम आनंद जी। राम 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 करो भाई। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल की गहराई है। लो दोनों बात करो, दोनों हाथ आगे करो। हाँ, दिल की गहराई है, दिल का चौम है, गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताओ जी क्या क्या यूनिकनेस रहेंगी। मैं थोड़ा बीच में आ जाऊँ, कांध बीच और खोद बीच। आ जा तू नीचे उतर जाता तो एक बार देख, फ्रेम बन जाएगा। देखो आप, ये देखो, देखो खूबसूरती देखो। राम राम आनंद सारे सारे, क्या बात है। पलसानिया जी इब्नो बताओ क्या क्या और खूबी रहूंगी इस कार्यक्रम की। देखिए, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है आज कि पूरी देश और दुनिया के जाट समाज के लोग, जब हम सोचते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कोई जाट समाज का मंच और जाजम सजेगा, लेकिन इस बार नॉर्थ इंडिया में नहीं, ये गुजरात में जाट समाज की जाजम सजी है, जाट समाज का मंच सजा है और पूरी दुनिया की जाट सरदारी गुजरात पधारी है। और बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग तो, जो समाज की जाजम को बचाने का एक सौभाग्य मिला है। और पूरी जाट सरदारी तमाम प्रदेशों से और दुनिया भर के देशों से यहाँ पर पधार रही है। और आज सौभाग्यशाली है कि जिस परिवार के अंदर से आज से सदियों पहले आंजना जाटों के रूप में हमारे भाई किसी कारणवश, परिस्थितियों वश क्षेत्र में इस गुजरात प्रदेश में आकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीने लगे, आज उस प्रदेश में जाट समाज बड़े भाई की भूमिका में आकर के जितने भी आंजना जाट समाज के, जो आंजना जाट हो गए, चौधरी समाज हो गए और जाट समाज से निकले हुए जो पटेल समाज के जो लोग हैं, उन सब का खुले दिल से एक मोहब्बत का पैगाम लेकर के हम यहाँ आए हैं। और जब पूरी दुनिया का जाट समाज यहाँ पधारेगा तो आज फिर से एक विश्वास व्यक्त होगा, फिर से एक संकल्प लिया जाएगा कि जाट समाज हमेशा बड़े भाई की भूमिका में है। और आज इस बड़े भाई की भूमिका को निभाते हुए ये जाट समाज की जाट संसद का जाजम सजा है। और जब जाट संसद की जाजम सजता है तो पूरी दुनिया जाट समाज और जाट संसद की तरफ देखती है कि कौन सा आह्वान जाट संसद की तरफ से होगा। वो सामाजिक भाईचारे का होगा, वो सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने का होगा, वो सभ्यता संस्कृति का होगा, वो कला और संस्कृति का होगा और हमारे कौम के युवाओं की भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने का होगा, गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए होगा। और हम सौभाग्यशाली है करमू भाई कि आज ये फिर से हमने ये सौभाग्य मिला है। अच्छा देखो कलवानिया जी और पलसानिया जी, एक तो मैंने तो हम बढ़िया जुगर याद की बात करो आप लोग, याद तो याद मेरे को बढ़िया कोचिंग सेंटर बताओ। मैंने तुम्हारे नाम याद करना पड़ा होगा। राम अवतार पलसानिया जी, कोचिंग सेंटर का नाम इंटरनेशनल जाट मार दिया मैंने। और भाई परमेश्वर कलवानिया जी, नाम याद करने बहुत औखा काम है। तो आप देखो, फिलहाल आप देखो कार्यक्रम की यूनिकनेस देखो। परमेश्वर कलवानिया जी से हम पूछेंगे और कौन कौन इस कार्यक्रम की खूबसूरती बनकर उतरा रहे हैं। कलवानिया जी देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती कार्यक्रम की हमारा जाट समाज के लोग हैं। हमने इस बार की थीम के अंदर राजनेताओं की बजाय समाज के नेताओं पर जोर दिया और समाज की जाजम को मजबूत करने पर जोर दिया। और इस बार हमने तय किया है कि गुजरात का जाट समाज, चाहे आंजना समाज के रूप में हमारे से दूरियों में रहा हो, चाहे चौधरी समाज के रूप में रहा हो या हमारा जाट समाज हो, हम सब भाइयों को राजनीति से परे हटके गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक संगठन को मजबूत करते हुए सामाजिक संदेश देश और दुनिया में देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हर उस मंच के ऊपर, चाहे जाट पार्लियामेंट का कोई सही मंच और चाहे आज अहमदाबाद का हो, संचार क्रांति इस प्रोग्राम का गवाह बनेगा। और ये कार्यक्रम देश और दुनिया में एक नई मिसाल कायम करेगा जाट समाज के भाईचारे की। यहाँ पर समाज को मजबूत करने की, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की और गैर राजनीतिक रूप से हमारे जाट समाज के झंडे और डंडे को पूरे विश्व में फहराने के लिए एक रणनीति के रूप में, एक नए आयाम स्थापित करने के रूप में, ये मिशन के रूप में बड़ा आयाम साबित होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है पलसानिया भाई, वो है मतलब जिस तरह ना कहते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड बट फलाना दकड़ा इज माय बेस्ट फ्रेंड। जी जी जी। तो जाट कितने प्रकार के हैं एक बार बताओ उन्हें।
जैसे हमेशा हमेशा देश और दुनिया में कोई भी बदलाव हुआ तो जाट समाज ने हमेशा एक अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाई, हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई। जब देश और धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले जाट समाज के नौजवान युवा खड़ा हुए, वो विश्नोई सिख धर्म की जब स्थापना हुई, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो जाट समाज का जो बड़ा बेटा होता था, जो हष्ट पुष्ट होता था, उसने पंच केसरी धारण करके सिख धर्म को ग्रहण किया। देश और धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म में जाकर के पूरी दुनिया में मिसाल पैदा की कि जाट समाज का नौजवान युवा देश और धर्म की रक्षा करता है। जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों की स्थापना करी, तो हमारी कौम के लोगों ने विश्नोई धर्म को संप्रदाय को एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया में आपने देखा कि विश्नोई संप्रदाय में 90% हमारी कौम के लोग हैं। और आप लोगों ने देखा कि जब आर्य समाज पूरे हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद जी आर्य समाज को लेकर के आए, महर्षि दयानंद जी, तब आप देखें आर्य समाज में लगभग 80-90% जाट समाज उसके फॉलोवर बने। और आप लोगों ने देखा कि जब आंध्र प्रदेश की जिसकी बात करते हैं, जिन आंध्र जाट जिनको बोला जाता है, ये माँ अर्बुदा के आशीर्वाद से जब भगवान परशुराम इस सृष्टि को नष्ट करने आए, तो माँ अर्बुदा के आशीर्वाद से मेरे 8 भाइयों ने इस प्रदेश की रक्षा संभाली। 6 भाई इस गुजरात, पालनपुर, मेहसाणा, बनासकांठा में रहने लगे और जो 2 भाई थे वो धौलपुर और भरतपुर में जाकर के रहने लगे। आप गुरुग्राम में जिसको पहले गुरुगांव कहा जाता था, उसके पास में खांडसा गांव है, वो आंजड़ों का जो मूल जन्म स्थान कहा जाता है। हमें सौभाग्यशाली है कि आज उस कुनबे को एक मंच और एक जाजिम पर लाने का प्रयास किया है। बड़ी पीड़ा भी होती है कि किसी भी जाट समाज के उसी मादा नहीं पैदा उस नौजवान में कि इस आंजना भाइयों को, विश्नोई भाइयों को, जट सिख भाइयों को सदियों से जो भाईचारा था, उस भाईचारे को एक मंच और जाजम पर लाने का प्रयास नहीं किया। हम सौभाग्यशाली हैं वीर तेजाजी महाराज के, हम सौभाग्यशाली हैं छोटू राम जी के, हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराजा सूरजमल का ऐसी कौम में जन्म हुआ जिसने देश और धर्म की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में इतिहास रचा। चलो जी, ये आप देख रहे हो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की तस्वीरें। ये एक बड़ी ताजी गर्मा गर्म खबर आई है, वह यह है केडी रैपर, जो कि बहुत मशहूर रैपर हैं, सिंगर हैं, और खास 4:30 भी आड़े पहुंचेंगे। इसके साथ साथ बहुत बड़ी खूबसूरत जो स्वाभिमान होता है एक जाति पे, अपनी पे, उस स्वाभिमान की, जाट सरदारी की स्वाभिमान की बात हो रही है। एक शिक्षण की भी चीज़ है भाई, अपनी जाति पर स्वाभिमान कैसे करना चाहिए। तो मेरे साथ हैं श्रीमान जी, क्या नाम है सर? सुरेंद्र मलिक। मलिक साहब बताओ, एक स्वाभिमान की बात आती है, क्योंकि देखो 2 बातें, एक स्वाभिमान एक अभिमान। नुकारा अपनी जाति पे स्वाभिमान तो होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ जो चीज़ नोट करी मैंने, एक स्वाभिमान की बातें हो रही है, अपनी बिरादरी के स्वाभिमान को, मान सम्मान को, आन बान शान को ऊंचा करने का, उसको मेंटेन रखने का, ऊंचा उठाए रखने का, इस तरह के प्रयास चल रहे हैं मलिक साहब। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ये प्रोग्राम जो भाइयों ने किया इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का, ये बड़ा सौभाग्य है अहमदाबाद की पावन धरा पे कि इन भाइयों ने ये प्रोग्राम करने का फैसला लिया। और हम ये मानते हैं कि ऐसा अद्भुत कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एक समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। आज हमारे को 25 से 30 साल अहमदाबाद में, 20-20 साल, 30-30 साल हो गए रहते हुए, हमारे को खुद को नहीं मालूम था कि अंजना जाट समाज हमारा ही भाई है। ये भाइयों ने आके एक ऐसा मिलन करवाया है कि इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर ये दोनों भाई आके इन सभी जाट बिरादरी का मिलन किया है। ये एक अद्भुत और एक अच्छा कार्यक्रम है। हमें बड़ा स्वाभिमान है इस चीज के ऊपर कि ये भाई दोनों लग के पूरे कुनबे को एक प्लेटफार्म पर, एक छत पे लाने का प्रयास। और एक चीज और है, एक डायलॉग नहीं था भाई साहब, बोला एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे, लेकिन यू आइडिया, यू एयरटेल, यू आया कहाँ से? जो कल्पानी और पलसानिया भाई ने, वो क्या आपका पूरा परिचय सर? अनिल बेनीवाल, गांव जुगलान, जिला हिसार। पिछले 22-23 सालों से अहमदाबाद में है। पिछले 10-12 सालों से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी थीम है जो कह रही कि भाई जो हम हैं वो तो रहें, भाई स्वाभिमानी हैं, हम सहनशील हैं, दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, शर्मिले हैं, मेहनती हैं, सब कुछ है। लेकिन अब जरूरत है थोड़े सभ्य तरीके से चीज़ों को पेश करने की, सिंसियरिटी की बहुत ज़रूरत है, मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। तो उस तरीके से आपसी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। अब जो टाइम के साथ में हम अलग अलग हिस्सों में बंट गए थे, केटी भाई और वो आगे क्या, केटी और खसाड़ा चारी तरह लिए, जो अलग अलग हिस्सों में बंट गए, भाई सिख जट है, बिश्नोई है, या फिर आर्य समाज है, या जो
फिर अगर हम एरियावाद क्षेत्रवाद के हिसाब से देखें, हरियाणा का जाट, यूपी का जाट, इवन राजस्थान के अंदर भी मेवाड़ का जाट, मेवाड़ का जाट, मारवाड़ का जाट, मालानी का जाट और शेखावटी का जाट, एक राज्य के अंदर भी 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो ये आंजन प्रदेश में होने की वजह से आंजना जाट है एक ही, जाट एक ही है, डीएनए एक ही है, पूरा स्वभाव सभ्याचार सब कुछ है। तो इसको एक करने का ये मुहिम है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद फेविकोल डाल रही है और जहाँ जहाँ भी वो सबको जोड़ने का काम चल रहा है, ये कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जी, फेविकोल से भी बड़ी कोई चीज हो ना तो ये वो वाली चीज है। जी पूरा परिचय सर। मेरा नाम बलवान सिंह चौधरी है। जी। मेरी कर्म भूमि अहमदाबाद है। अच्छा। मेरी जन्मभूमि हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भेरा गांव है। वाह वाह। जी। तो कितनी देर में सारा खचाखच हो जाएगा, क्योंकि अभी कार्यक्रम की क्योंकि चीफ गेस्ट वगैरह कितनी देर में पहुंच लेंगे सारे? देखिए लोग रास्ते में हैं, सभी लोग आ रहे हैं अभी। एक घंटे में हो जाएगा सारा? हाँ 1 घंटे में बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। हाँ, और सतपाल मलिक जी भी पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सतपाल मलिक साहब भी पहुंच रहे हैं और सभी पहुंच रहे हैं, सभी रास्ते में हैं और सभी नाश्ता वगैरह सब करके आ रहे हैं। शुभकामनाएं। फिलहाल आप देखो, आप 1 घंटे में आप देखोगे सारा खचाखच हो जाएगा ये कार्यक्रम। और आपने केडी और खसाचार के जो गाने हैं उनकी सुरीली आवाज है वो भी आपने देखने मिलेगी। मैं बाहर का दिखा देता हूँ थोड़ा एक बार। बिल्कुल। आज एक बार चलो ना साथ में। चलो ठीक है, संभाल आओ भाई। लाइट है ना इसमें? चलो आप देखो, सुरक्षा कारणों को देखते हुए पूरी मुस्तैदी दिखाई गई है। आप देखो ये बाजू बाहर, तो हमने थोड़ा बाहर का सीन दिखा दूंगा मैं थोड़ा। आ जा, 1 घंटे के अंदर पूरा कार्यक्रम जबरदस्त तरीके से शुरू। इधर को आ जाए ना, हैं? अच्छा हाँ आ जा, बाहर निकल जा। लो भाई, अहमदाबाद से लाइव तस्वीर है। और ये देखो ये बाहर का है, सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी। LED लगाई गई है कि मेरे राइट साइड में जो नीली कुर्सी है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 10वां कार्यक्रम है। और स्वागत, अभिनंदन। और ये 2 भाई हैं, 2 रामोतर पलसानिया जी और परमेश्वर कलवानिया जी। राम राम। बहुत जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम कराया गया है। और बाहर देखोगे ढोल नगाड़े, ये देखो, ये देखो स्वागत देखो आप, बढ़िया भाई बढ़िया। फिलहाल देखो आप, ये इसका पूरा प्रारूप है। आप देखोगे पूरी तैयारी करी गई है। और इंद्र देवता की बात करें तो वो स्वागत करने लग रहा है, स्वागत करने लग रहा है। छोटी छोटी मतलब बारीक सी जो बौछारें हैं, मध्यम बौछारें वो आ रही हैं, हवा चल रही है, अच्छा खुशनुमा मौसम हो गया है। और दुल्हन की डाल सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अहमदाबाद का जो ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम को सजाया गया है दुल्हन की डाल। फिलहाल और भी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल पर संसार क्रांति फेसबुक और यूट्यूब पर आप देखते रहिए। लाइव तस्वीरें आपको देखने मिलेंगी, ये आप देखो। फिलहाल चलो जी, कर दो शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हूं धारादेसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।